हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे क्वांटम नंबर्स और उनके रिलेटेड नीट जी के जितने भी क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों वो मैंने डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें देखना क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे शेल्स के अंदर? शेल्स के अंदर सब शेल्स है, उनके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे, और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है, उनमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कितने रखेंगे, कहां पे रखेंगे, किस स्पिन से रखेंगे, उसी को हम बोलते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वही हमें यहां पे सीखना है। इलेक्ट्रॉन्स को शेल सब शेल्स ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे रखेंगे, तो वही हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सीखना है। तो जैसा कि आप जानते हो प्यारे बच्चों, शेल नंबर 1, शेल नंबर 1, जो शेल नंबर 1 है प्यारे बच्चों, इसमें एक ही शेल है, एस सब शेल, वो आया 1s। अब शेल नंबर 2 जो है, इसमें दो सब शेल्स है, एस शेल और पी सब शेल, तो इसमें आएगा 2s और 2p। ठीक है बच्चों। थर्ड शेल, शेल नंबर 3 जो है, इसमें 3 सब शेल्स है, एस पी और डी, इसमें 3s आएगा, 3p आएगा और 3d आएगा। ठीक। शेल नंबर 4, शेल नंबर 4, इसमें 4, एस पी डी एफ, 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। और आपको पता है एस शेल के लिए, एस सब शेल के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल का वैल्यू 2, एफ के लिए एल का वैल्यू 3 के बराबर। ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक चीजें थे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो अब हम एक सब शेल के अंदर, ठीक है, एक सब शेल के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं शेल, सब शेल के अंदर। फिर आपको पता है पी में फिर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स पी वाई पी z। ठीक। और एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल्स, -2 से लेकर +2, -1 से लेकर +1। याद आया? तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। इसका मतलब है डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसी तरह से चलता जाएगा। अब मसला है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैसे हम फिलअप करेंगे, जो आपको सीखना है। तो चलिए, तो नंबर 1 चीज जो आपको सीखनी है, नंबर 1 चीज, दैट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ बाउ मतलब ये जर्मन वर्ड है, जैसा कि आउडी गाड़ी है वैसा ही ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। तो ऑफ बाउ का मतलब है फिलिंग अप, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है फिलिंग अप। अब हमें ऑर्बिटल्स प्यारे बच्चों फिलअप करने हैं। क्या करने हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। इलेक्ट्रॉन शेल में जाएगा, शेल में सब शेल में जाएगा, सब शेल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब मसला है इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन जो है पहले पहले जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, टू फिर जाएगा टू हायर एनर्जी लेवल, तो हायर एनर्जी लेवल। ठीक है। सो हम लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल हमें बोलता है द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इन सबशेल्स। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना क्लियर है? तो अब मसला, आप बोलोगे सर पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी सबशेल में जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी में, उसके बाद उससे ज्यादा हाई एनर्जी में।
अब हमें कैसे पता कि सब शेल की क्या एनर्जी है, हमें कैसे पता? तो उसके लिए हमारे पास रूल है यहां पे n+l। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये जो एनर्जी है प्यारे बच्चों, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है फॉर जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन एंड उसमें जो एनर्जी है प्यारे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ओनली। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक मतलब जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो, उसमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, n+l। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वैल्यू। इसी को हम बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल? अफबाउ प्रिंसिपल। आप बोलोगे सर अब हमें समझाइए इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कहां? आप जरा बेटा इनका देखिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f। चलो यहां तक जाएंगे, जरा इनका एनर्जी देखो किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलो बेटा n+l वैल्यू देखेंगे, n+l वैल्यू किसका क्या है, एक एक करके सबका n+l वैल्यू देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सबका यहां तक हम जाएंगे 4f तक। ठीक है, चलो अच्छा। n देखो, n का वैल्यू ये है 1, s के लिए l का वैल्यू 0 है, सो इसको आएगा 1+0 जो कि 1। हाँ, 1+0 1 के बराबर आया। चलो बेटा 2s, 2s का 0, 2+0 2 कहलाया। चलो बेटा 2p, 2 तो 2 है, p का 1, n देखो ये है ना, ये 2 जो आगे है ये n है, और p के लिए l है। ठीक है, तो n का वैल्यू 2, p के लिए l का वैल्यू 1, s के लिए l का वैल्यू, यहां पे l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, f के लिए l का वैल्यू 3। ठीक है, और बाहर जो है ये n का वैल्यू है, तो p का वैल्यू 1, तो 2 + 1 इज 3। चलो 3+0 ये 3 के बराबर है, n का वैल्यू 3, s के लिए l का वैल्यू 0। चलो बेटा 3p, n 3, p 1, 4 आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों इसमें चलो 3 तो 3 रहा, d के लिए 2, 3 + 2 5, 5 आया। चलो बेटा 4, 4, s के लिए l का वैल्यू 0, सो 4+0 4 आएगा। चलो बच्चा लोग 4s, p के लिए 1, 4+1 5 आया। चलो 4d के लिए 2, 4+2 इज 6, 4f के लिए 3, 4+3 इज 7। तो इस तरह से आपने अरेंज किए, ये n+। अब मसला आप बोलोगे सर यहां पे 3, यहां पे भी 3। अब n+l वैल्यू जो है 2 के लिए तो सेम आया, जब 2 के लिए सेम आया तो जिसका n ज्यादा, अच्छा वैन मैं लिखूंगा वैन n+l वैल्यू comes out to be same, comes out to be same। ठीक है प्यारे बच्चों, देन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जरा अब अरेंज करो, सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उसके बाद 2s, अब 2p और 3s। आप बोलोगे सर n+l वैल्यू दोनों का बराबर है, लेकिन n वैल्यू जो है 2p के लिए 2 है, इसका n वैल्यू 3 है, सो पहले 2p आएगा उसके बाद 3s आएगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अब आएगा 3p, अब देखो 3p 4 आएगा, 4 आएगा, पहले 3p देखो। आप बोलोगे सर 3p और 4s का वैल्यू तो सेम है, ये तो सेम है 4 और 4, लेकिन 3p के लिए n का वैल्यू 3 है, फिर 3p आएगा,
3p के बाद 4s आएगा बच्चों, 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 4d और 4f। तो ये रहे आपके अरेंज। अब बोलोगे सर ऐसे याद रखना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है हमें, अब कहां बार बार ये चेक करे। तो यहां तक तो सीधे 1s पहले, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, ठीक। लेकिन 3p के बाद पहले 4s है फिर 3d है, फिर s 4 के बाकी 4p 4d 4f। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। देखो 1s, 2 के लिए 2s और 2p, 3 के लिए 3s 3p, ठीक है। लेकिन 3d नहीं आएगा, पहले 4s आएगा, आया 4s फिर आया 3d, आया 3d, आए अब समझ आया। अच्छा अब 4s के बाकी हो गया, 3 के खत्म, 3 3 3 3, 4 के लिए 4s 4p 4d 4f। ये रही प्यारे बच्चों आपकी। तो अगर इस तरह से एक सीरीज हम बनाते हैं, उस सीरीज से भी हमें पता चलता है, आइडिया होता है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अब इस तरह से देखो बेटा 1s लिखना है, लिखा आपने 1s, चलो 1s। अब 2 के लिए 2s 2p, ठीक। अब 3 के लिए 3s 3p 3d, चलो बेटा उसके लिए 4 की बात 4s 4p 4d 4f, ठीक है। चलो फिर 5 के लिए 5s 5p 5d, चलो बाकी मुझे जरूरत नहीं, इतना ही जरूरत है, 6s 6p, ठीक है। चलो 7s, चलो यहां तक मुझे रिक्वायरमेंट है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो बेटा इस तरह से आपको एरो नीचे करना है, ये आपका एरो आया। ये भी वैसे जरूरत नहीं है, इतना इतना जाने की जरूरत नहीं है आगे। तो 6s तक जाओ, 6s तक जाओ बेटा, 6s तक बस इतना काफी है। चलो उसके बाद आया लाइन, उसके बाद आएगा इस तरह से लाइन 2s को, आई 2s को लाइन, उसके बाद ये रहा आपका 2p, ये रहा 3s, ये रहा ये। उसके बाद इस तरह से प्यारे बच्चों 3s 4p, इस तरह से मैं समझाऊंगा, इस तरह से लाइंस आप पहले डालो फिर मैं समझाऊंगा ये क्या मसला हो रहा है। ये और ये, ठीक है। अब ये आप समझो प्यारे बच्चों, ये आप समझो, इस तरह से आप अरेंज करोगे। पहले फिलअप करोगे 1s, आया ऊपर से आना है, उसके बाद प्यारे बच्चों 2s, ठीक है, फिर ऊपर वापस जाना है। पहले आना है इस तरह से 1s हो गया नीचे, फिर ऊपर से वापस 2s, फिर ऊपर से वापस, उसके बाद 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद 4g 5p 6s, ऊपर से नीचे आना इस तरह से। पहले 1s आया 1s, उसके बाद 2s ऊपर से नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर से नीचे 2p 3s 2p 3s, उसके बाद फिर से 3p 4s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे फिलअप होगा, इसी रूल को हम बोलते हैं कौन सा रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब मसला है एस में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, सो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 की, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 की, पी में 3 ऑर्बिटल्स है, -1 0 +1 जो कि क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल जो है sp_d इसमें 5 ऑर्बिटल्स है, डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, -2 2 +2 5 ऑर्बिटल्स है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। सो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की,
पी की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, ठीक है, पी की 6 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, डी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, और एंड सो ऑन। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? सो इस तरह से अब हम लिखते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर किसी एलिमेंट की। चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 से। चलो प्यारे बच्चों, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलो 1s से स्टार्ट करना है। 1s, एस में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहली शेल के पहली ऑर्बिटल, ठीक है, 1s1। तो आप अगर आप बना सकते हो, ये s ऑर्बिटल है, मैंने बनाया, डब्बे की शक्ल में ऑर्बिटल बनाया, हालांकि शेप तो इसकी स्फेरिकल है, लेकिन मैं बना देते ऑर्बिटल इस तरह से है। इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से डालेंगे। अब मसला है प्यारे बच्चों हीलियम की बात। हीलियम जो है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिखेंगे 1s लिखेंगे, और s में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप 1s2 लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों? 1s2, क्योंकि s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2। सो पहली शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मसला है, आप बोलोगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाने हैं? आप बोलोगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाने कैसे हैं? क्या इस तरह से बनाने हैं पैरेलल स्पिन? नहीं नहीं, ये गलत है। फिर कैसे बनाना है? इस तरह से, इस तरह से, एक स्पिन नीचे स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन दिखानी है। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, इनको एंटी पैरेलल स्पिन। आप बोलोगे सर क्यों हमें एंटी पैरेलल स्पिन दिखानी है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल है, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो आप बोलोगे सर ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फरमाता क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये फरमाता क्या है? ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या फरमाता है प्यारे बच्चों? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनके 4 क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं। सो नो, मैं लिखूंगा यहां पे नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन, एक मिनट, no two electrons in the same atom can have same set of 4 quantum numbers। अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉसिबल ही नहीं कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स बराबर हो। वो कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल आपने एस, और आप देखो एस ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। चलो यही ले लो हीलियम की एग्जांपल, 1s2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से मैं दिखाऊंगा। हीलियम जो है इसमें 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, जरा एक इलेक्ट्रॉन उठाओ और दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो एक इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 1 के बराबर है, n 1 के बराबर। उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर l जो है 0 to n-1, तो 0 आएगा क्योंकि s ऑर्बिटल है, s के लिए l का वैल्यू 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी 0 आएगा, -l to +l। अब स्पिन की बात हुई, आप रखोगे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2, ठीक। अब इसी, ये है ना शेल, ये है शेल, अब इसी शेल में आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसी सब शेल में या इसी ऑर्बिटल में आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रखो दूसरा इलेक्ट्रॉन। उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू जो है वो 1 है, उसके लिए l का वैल्यू 0 है, उसके लिए m का वैल्यू 0 है, लेकिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से 3 तो बराबर आए, 1 1 0 0 0 0 आया, लेकिन चौथा तो है ना,
चार क्वांटम नंबर चारों के चारों बराबर नहीं होंगे। उसका मतलब अगर मैंने इसका स्पिन +1/2 रखा, उसका स्पिन -1/2 रखना पड़ेगा। यही तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसका मतलब इनकी स्पिन जो है एंटी पैरेलल होगी। अब क्या आप करोगे, आज से क्या करोगे, जब आप एक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन रखोगे या एंटी पैरेलल स्पिन, अपोजिट स्पिन रखा करोगे। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? इसी को हम बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा अच्छे से समझ आया? क्लियर? तो ठीक है, चलो हम दूसरे तक पहुंचे। हाइड्रोजन भी हुआ, हीलियम भी हुआ। चलो प्यारे बच्चों, तीसरा एलिमेंट जो है लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम शेल नंबर 1। चलो प्यारे बच्चों, पहले 1s शेल फिल होता है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, s में 2। अभी एक बच गया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। 1s के बाद 2s आएगा, 2s1 इस तरह से आएगा। बेटा क्लियर हुआ? तो अगर आप बनाओगे इस तरह से, आप बनाओगे सर ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। अगर 2s है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर हुआ? चलो बेटा, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 जो है, और आप देखते जाओ, आप बहुत कुछ सीखोगे, इसमें सारे रूल्स आएंगे। चलो प्यारे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ। पहले 1s में 2 आएंगे, उसके बाद 2s में भी 2 आएंगे, 2 और 2 4 हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरी सब शेल जो है वो फिलअप होगी। चलो प्यारे बच्चों, 1s में 2 हुए, 2s में भी 2 एंटी पैरेलल हुए, 1s 2s। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। इसमें आएगा 1s, उसमें 2 आएंगे, s में 2। उसके बाद 2s में जाएंगे 2, लेकिन 4 तो आए, अभी एक पेंडिंग है। 2s के बाद 2p आता है, इसमें 1 आएगा। ठीक है, 2p में 1। चलो प्यारे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स आए। चलो 1s के 2, 1s, 2s के 2, ठीक। उसके बाद 2p का 1, ये आया। उसके बाद कार्बन, कार्बन जो 6 है। चलो प्यारे बच्चों, 1s2, 2s2, ठीक है। उसके बाद 2p की बात हुई। यहां समझने वाली बात है, यहां पे एक और रूल आएगा। p में 6 की कैपेसिटी है, 3 ऑर्बिटल से, इसमें प्यारे बच्चों -1 to +1 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं, तो मुझे 2 ही फिलअप करने हैं। अब नजर रखना, यहां पे मैं इसको डब्बा करूंगा। सर क्यों डब्बा करोगे? डब्बे ने क्या किया, अब भी आपको पता चलेगा मैंने क्यों इसको डब्बा किया। चलो बच्चों, ठीक है, जरा बनाओ। इसमें आप बनाओगे पहले 1s के 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ये रहा 1s। उसके बाद बच्चा लोग 2s के 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये मसला है, ये मसला है, p की कितनी ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है ना। ये p है, p है -1 से लेकर +1 तक 3 ऑर्बिटल्स है। अब मसला, आप देखो कंफ्यूजन क्या हो सकता है। p में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कोई बोले, आप बोलोगे सर p सबशेल जो है, इसकी 3 ये डीजेनरेट है, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। जी, आप बोलोगे सर 3p तो ये है, 3p तो ये है, इसकी 3 ऑर्बिटल्स है। कोई इस तरह से फिल करेगा 1 और 1 आया। कोई बोलेगा नो सर ऐसे क्यों करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ये है। कोई बोलेगा सर नहीं, ये भी तो एक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे p में पहुंचाने हैं, पहली ऑर्बिटल में 2 लगाएंगे, एंटी पैरेलल स्पिन, बात खत्म। लेकिन क्या ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक? इसमें भी p ऑर्बिटल में 2, इसमें भी p ऑर्बिटल में 2, लेकिन इसमें 2 ऑर्बिटल्स में 2, इसमें एक ही ऑर्बिटल में 2 आपने लगाए, लेकिन p सबशेल में आपने 2 लगाए, इसमें भी p सबशेल में 2। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। क्यों? अब सर क्यों गलत है? इसके लिए हमारे पास है
तीसरा रूल जिसका नाम है हंड्स रूल, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंड बाई ने क्या फरमाया, इसने फरमाया, इसने बोला सर अगर आपको एक ही डिजेनरेट सब शल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, पेयरिंग स्टार्ट मत करो जब तक कि सारी ऑर्बिटल्स फिलअप ना हो। पहले सारी ऑर्बिटल्स फिलअप करो, जब सारी ऑर्बिटल्स फिलअप हो जाएगी तब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। ओए होए, ठीक है। तो इसने क्या फरमाया, हंड्स रूल ने फरमाया नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट करो ही मत इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर स्टार्ट मत करो इन सबशेल्स, सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है उनमें पेयरिंग स्टार्ट मत करो। कब तक, अंटिल अंटिल ईच ऑर्बिटल, until each orbital is occupied by electron with parallel spin, जब तक कि पैरेलल स्पिन के से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई ना हो। तो पहले मुझे ऑर्बिटल्स पैरेलल स्पिन से सारे ऑक्यूपाई करने हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो उस हिसाब से ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट। चलो प्यारे बच्चों, कार्बन तक पहुंचे हम, कार्बन, चलिए बच्चों कार्बन, कार्बन, चलो चलो नाइट्रोजन पे आएंगे, नाइट्रोजन पे आएंगे, नाइट्रोजन 7, 30 तक बराबर लिखेंगे, 30 इसमें एक्सेप्शन वैक्सेप्शन सारी आएगी। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा बच्चों, 1s2, ठीक, 2s2, ठीक, I4, चलो अब 2p3, 3 और 4। हाँ ये 1s2 है ना, 1s2 अब बार बार लिखना थोड़ा हेक्टिक होता है। अब देखो 1s2 किसकी कंफिग्रेशन थी, हीलियम, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं हीलियम, हीलियम के बाद बाकी 2s2 और 2p3, ये नियरेस्ट नोबल गैस होता है, ठीक आया। अब मसला क्या है, आप कैसे ऑर्बिटल्स को लिखोगे, देखो 1s, ये रहा 1s, इसकी 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p, p की 3 ऑर्बिटल्स है, ये कहां से आया, चलो p की 3 ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लगाने हैं क्या, पहले एक ही में लगाएंगे, पहले अलग अलग, इसमें अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, ठीक है। तो ये आएगा 2p3। चलो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन 8, चलो प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन लगाओ, जरा लगाओ 8 इलेक्ट्रॉन, सर 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4, 4 और 4 8 आए। अब ये 8 कैसे, ऐसे भी 1s2 के बदले आप हीलियम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलो बच्चों 1s2, ये रहा आपका 1s2, ये रहा 1s2, बहुत ही आसान। उसके बाद प्यारे बच्चों 2s2, चलो 2s2, अब उसके बाद 2p4, p के 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। 4 कैसे डालोगे, 2p4, पहले पैरेलल स्पिन, 1 2 3 आए। अब चौथा जो है, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले पैरेलल से ऑक्यूपाई होना सारा, अब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। पहले ही पेयर नहीं करना है, पहले सारी ऑर्बिटल उसको पैरेलल से फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। मुझे लगता है अब ऐसे 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 आप कर पाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इतना क्लियर हुआ। चलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो अगर आप रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। अरे क्वेश्चन तो बाद में है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी
ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर डिफिशियंसी थी, वन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहां पे थी, देन देन टू गेन extra stability then to gain extra stability, electron jumps from nearby higher shell in this shell to gain more stability। आप बोलोगे सर आप कार्बन की बात कीजिए, पूरा समझना प्यारे बच्चों, कार्बन की बात, कार्बन में 6। आप बोलोगे सर इसमें 1s2 2s2 2p2, क्या इसमें ऐसा नहीं होगा? 1s2, ये है प्यारे बच्चों 2s2। अब बोलेगे सर पी की 3 ऑर्बिटल्स है, आपने एक लगाया, दो लगाया, इसमें भी तो एक कम है, इसमें भी तो एक कम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एस से लेकर पी में जंप करेगा? इसमें करेगा जंप? नहीं प्यारे बच्चों। मैंने बोला नियर बाय हायर शेल, अगर यहां पे हायर शेल होती, उसमें इलेक्ट्रॉन होता, वो यहां पे जंप करता, हायर से लोअर जंप। ये तो ये भी 2 शेल है, ये भी 2 शेल है, शेल नंबर इसका भी 2, शेल नंबर इसका भी 2, अपनी ही शेल में जंप नहीं करेगा, जंप करता है फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल। सो कार्बन में ऐसा नहीं होगा। ये किन में होता है? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में भी। अगर फुल फिल्ड के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसमें भी जंप करेगा। फॉर एग्जांपल फुल फिल्ड की मैं एग्जांपल दूंगा, चलो कॉपर की बात करेंगे, कॉपर की बात, कॉपर उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स। चलो प्यारे बच्चों लगाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन आया, आर्गॉन, चलो 18 इलेक्ट्रॉन्स आए। आर्गॉन के बाद पहले 4s आता है, 4s2, ठीक, उसके बाद 3d आता है 3d। आप बोलोगे सर एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं? एक्सपेक्ट क्या करते हैं, फिर देखेंगे एक्चुअल क्या है। आप बोलोगे 18 और 2 हो गई 20, 20 और 9 हो गई 29, दिस इज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। चलो बच्चों बोलो 4s, 4 हायर शेल है, लेकिन हम तो बनाते हैं n+l रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से 4th शेल है। चलो वो बाद में देखेंगे। चलो 4s में 2 आए, चलो 4s, ये 4s2 है। अब आप देखो d 5 में 1 2 3 4 5 आए, ये आया 3d9। इसमें आए पहले 1 2 3 4 5 आए सिमिलर पेयर वाले, 7 6 7 8 और 9 आया 9। अब नजर रखना बेटा, क्या फुल होने के लिए इसमें एक पेंडिंग है ना? अगर एक होता तो ये पूरा आता। क्या इसकी कोई हायर शेल है? हाँ, ये 4th शेल बना दे तो पहले, लेकिन हिसाब के हिसाब से ये तो n+l रूल के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से ये हायर शेल है, ये 4th शेल है। 4th शेल तो पूरी भरी हुई है ना, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा। देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, और ये क्या बन गया? ये बन गया हाफ फिल्ड, बन गया हाफ फिल्ड, ज्यादा स्टेबल, ठीक। अब देखो 5 आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या बन गया? अब फुल फिल्ड। इससे पहले तो फुल फिल्ड नहीं था, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल बन गया। लेकिन ये कब होता है? हायर शेल टू लोअर शेल, जब एक इलेक्ट्रॉन की पेंडिंग को हाफ फिल होने के लिए और फुल फिल होने के लिए, तो तब ये रूल लगता है। बाकी आप कर सकते हो बेटा, ये 2 एक्सेप्शंस थे, ठीक है। कौन कौन सा था? कौन कौन सा था? एक तो था क्रोमियम, क्रोमियम जो है 24, ठीक है। इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी अब? आर्गॉन, ठीक है, 3d, सॉरी 4s, आर्गॉन 4s1 3d5, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और कॉपर 29 की, इसमें आर्गॉन सेम 3 4s1 3d10 आएगा, ठीक है। रीजन हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड शेल्स, सब शेल्स आप बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, सब शेल्स बोलेंगे, सब शेल्स आर मोर स्टेबल। एक ही शेल में जंप नहीं हो, जैसा कि कार्बन की एग्जांपल मैंने दी उसमें ही नहीं होगा।
ये रूल है, दिस रूल, एक्सेप्शन आप लिख सकते, दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि उनमें एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर शेल। उसमें हायर शेल, जैसे कि कार्बन की एग्जांपल मैंने दी, उसमें हायर शेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जंप कहां से करेगा, अपनी शेल में तो जंप नहीं करेगा ना। तो ये है। अब आप बोलोगे सर रीजंस क्या है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के, रीजंस फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। क्यों हाफ फिल और फुल फिल जो है ये क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्या वजह है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। नंबर वन है प्यारे बच्चों, ये जो हाफ फिलड है और फुल फिलड है, इनमें सिमेट्रिकल क्या होता है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। क्योंकि अगर हाफ फिल होगा, फुल फिल होगा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इनमें जो नेट या आप बोलोगे प्यारे बच्चों एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जो है, एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी जो है, उसकी वजह से भी ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब लोग सर ऊपर वाला पॉइंट तो समझ आया, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हाफ फिलर में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट, फुल फिलर में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट, मगर ये कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, आप ये आप समझो और हम कैलकुलेट भी करेंगे। पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी है ये वो वाली एनर्जी है जो जरूरत लगती है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव साइन कैरी करती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल। चलो प्लस पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। दूसरी है प्यारे बच्चों एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो एक्सचेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल। जैसा कि आपने देखा इलेक्ट्रॉन ने जंप किया एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल, वहां पे एनर्जी रिलीज हुई, तो उस एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, और ये माइनस ई ये हमेशा माइनस साइन क्रिएट करती है। और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज होता है प्यारे बच्चों n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करने की जरूरत, एन इंटू, आप बोलोगे सर अगर नंबर ऑफ एक्सचेंज, एक इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, दो एक्सचेंज कर सकता है, तीन जंप मार सकता है, चार जंप मार सकता है, तो इतने एक्सचेंज कर सकता है। और एन क्या है, ये है प्यारे बच्चों सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जो है एन वही है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप नजर रखो, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक ऑर्बिटल, चलो डी ऑर्बिटल बनाएंगे, पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच डी ऑर्बिटल्स बनाए, इस तरह से पांच इलेक्ट्रॉन्स, एक दो तीन चार पांच। मैं आपको बोलूंगा जरा प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखो, और एक्सचेंज आप बोलोगे सर पांच इलेक्ट्रॉन जो है इनकी सेम स्पिन है, ऊपर 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 पांच, सो एन का वैल्यू पांच है। जरा कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है, पांच इंटू पांच माइनस वन डिवाइडेड बाई दो, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, वो हुआ 10। सो 10 एक्सचेंज से कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन। सो एक्सचेंज एनर्जी आएगी -10 टाइम्स ई, क्योंकि माइनस मतलब हुआ रिलीज, 10 बार एक्सचेंज किया इसने, सो 10 टाइम्स ई आएगा, -10 टाइम्स ई। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम उस पे, चलो क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम की हमने दो कॉन्फ़िगरेशंस लिखी। आप बोलोगे सर बिल्कुल हमने तो दो कॉन्फ़िगरेशंस लिखी, तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी।
ठीक है, जरा देखो, पहले देखो इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, हम देखेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी, हाँ चलो, क्रोमियम 24 था, क्रोमियम क्या था 24, जरा क्या आया क्रोमियम की, इसको आएगा आर्गॉन, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 3d, 18, दो हुए 20 और ये हुए 24, ये इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्ट कुछ और है। चलो प्यारे बच्चों, जरा बोलो लास्ट वाले बना, लास्ट वाली आफ्टर मोस्ट, चलो डी की 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 है ना, और ये है 4s, छोड़ो 4s2, ये तो भरी हुई है, और डी में है 1 2 3 4, ठीक है, 3d4, ठीक है। चलो बेटा, जरा निकालो, निकालो पेयरिंग एनर्जी, पेयर हो रहा है कहीं पे, आप लोग सर बिल्कुल पेयर, तो यहां पे पेयर हुआ, सो एक जगह पेयर हुआ, सो प्लस पी लिखेंगे, प्लस पी, एक पेयरिंग एनर्जी, ठीक। अच्छा, यहां पे आप देखो, यहां पे जो है एक पेयरिंग हो रहा है, और अब देखेंगे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे, 1 2 3 4, एन का वैल्यू 4 है, जरा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखो, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जरा क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, वो आएगा 6, तो एक्सचेंज एनर्जी आएगी -6 ई, आई पे प्यारे बच्चों -6 ई। अब प्यारे बच्चों नजर रखो, जरा नेट एनर्जी क्या आई, -6 ई प्लस पी, ये है नेट एनर्जी का वैल्यू आया, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी भी, और ये एक्सचेंज एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब नजर मारते हैं, अब लिखो आप करेक्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है करेक्ट वाली, जरा क्या है, करेक्ट वाली है आर्गॉन, ठीक है, 4s और 3d, 4s1 3d5, हाय हाय, हाय हाय, चलो प्यारे बच्चों, 4s1 छोड़ो, ये तो नहीं लगेगा, एक ही ऑर्बिटल की बात करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 आए, 1 2 3 4 5 आए। आप मुझे बोलो प्यारे बच्चों, क्या कहीं पे पेयर हुआ, नो, सो पेयरिंग एनर्जी इक्वल टू 0, कहीं पे पेयर हो ही नहीं रहा है, इक्वल टू 0। हाँ, एक्सचेंजेस आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, एक्सचेंजेस, ये एस वाला कौन सा एक्सचेंज करेगा, ये तो अपनी जो एक्सचेंजेस यहां पे हो सकता है, यहां पे जंप, यहां पे जंप, यहां पे जंप, यहां पे एक्सचेंज हो सकता है। सो एन का वैल्यू अगर आप देखोगे, सेम स्पिन वाले 5 है ना, सेम स्पिन वाले 5, जरा एन का वैल्यू 5, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, 5 × 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, वो आपको आएगा, जरा कितना आएगा, 5 4 20/2 10, 20/2, ये क्या हो गया, 20/2 कितना हुआ 10, सो 10 एक्सचेंज आए, तो एक्सचेंज एनर्जी जो है प्यारे बच्चों, एक्सचेंज वो आएगी -10 ई, सो नेट एनर्जी कितनी आई, नेट एनर्जी आपको आई -10 ई के बराबर। आप देखो प्यारे बच्चों, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, माइनस वाली साइन, इसमें सिर्फ -6 ई, इसमें -10 ई, सो ज्यादा एनर्जी दूसरे वाले केस में रिलीज हुई, जहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा स्टेबल आएगा। चलो प्यारे बच्चों, हाय हाय कॉपर, चलो बच्चों कॉपर की बात करेंगे, कॉपर, कॉपर 29, कॉपर 29, चलो बच्चों, चलो करेक्ट इनकरेक्ट इसकी भी, चलो बेटा, अर्गॉन, अर्गॉन, फिर 4s और 3d, 4s2 3d9, ये इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। चलो बच्चों, 4s2 और 3d9, डी के 5 ऑर्बिटल्स मैंने बनाए, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बनाए। चलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है बच्चों, ये रहा आपका 4s2 3d9। चलो बच्चों, जरा पेयरिंग एनर्जी कितनी आएंगी, पेयरिंग कितनी पेयर हो रही है, एक यहां पे पेयर, 2 3 4 और 5 है ना, 5 पेयर हुए,
सो पेयरिंग एनर्जी 5p और प्लस आएगी। अब एक्सचेंजेस, अब देखेंगे एक्सचेंजेस कितने हो सकते हैं। हाँ, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें लेकिन 2 स्पिन लेने हैं ना, इसमें तो नहीं था, इसमें तो सिर्फ एक ही स्पिन था, इसमें तो एक ही स्पिन था अप स्पिन वाला। इस वाले केस में आपको अप स्पिन भी है और डाउन स्पिन भी है। देखो चलो पहले अप स्पिन की बात करेंगे जरा। अप स्पिन वाले कितने हैं बच्चों? अप स्पिन वाले देखो यहां पे अप स्पिन 1, अप स्पिन 2, 3, 4, 5 और 6। इसकी बात छोड़ो, एक्सचेंज हमें देखना है यहां पे एक ही ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5। सो 5 इंटू 5 माइनस 1/2 वो 10 आएगा। ये अप स्पिन वाले आएंगे, अप स्पिन। जरा डाउन स्पिन वाले कितने हैं? डाउन स्पिन वाले 1 2 3 4। 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 12/2 कितने हुए? 6 डाउन स्पिन। सो एक्सचेंज टोटल हुए 10 और से 10 प्लस 6 16। तो एक्सचेंज एनर्जी आएगी -16 टाइम्स ई। सो नेट एनर्जी जो है बच्चों, नेट एनर्जी -16 ई प्लस 5p आपके पास आई नेट एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप निकालोगे इसमें जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन है, वो है argon 4s1 और 3d10। ठीक है बच्चों, आप इसमें देखना, खुद आप देखना इसमें जो टोटल एनर्जी -20 ई प्लस 5p आएगी। आप देखना यही आंसर आएगा ना अपना, ये आप खुद ट्राई करना। अब आप देखो ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज हुई, इसमें सिर्फ -16 ई, इसमें -20 ई है। ज्यादा एनर्जी तो इसी में रिलीज हुई, तो ये ज्यादा स्टेबल है। आपको समझ आ रहा है? तो क्यों है ज्यादा स्टेबल, क्यों है ज्यादा स्टेबल? रीजन है यही एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का नेट वैल्यू जो है वो ज्यादा रिलीज होता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में। मैंने ज्यादा डिस्कशन किया है, इसमें जरूरत नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा किया। ठीक है, अब इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है। अच्छा, मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों, अब आएगा आपको मसला जो है कैटाइन्स की बात होगी। क्या होगी? कैटाइन्स की बात। अगर इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है, वो तो आपको पता है n+l रूल जो है उसके हिसाब से फिलअप करोगे। लेकिन कैटाइन्स अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप किस में निकालोगे? निकालोगे आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी इसमें n+l रूल के हिसाब से आपको फॉलो नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला करोगे। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूंगा आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब बोलोगे सर आयरन जो है 26 है, इसमें आएगा आर्गॉन 18 आए, आर्गॉन के बाद 4s2 3d6 आता है। ठीक है, एज पर n+l रूल। मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों, Fe जो है वो 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकाले गए हैं, कैटाइन बन गया है। आप कहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे? आर्गॉन जो है वो तो ठीक है, आप बोलोगे सर 4s और 3d, कहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी? क्या 4s से निकालेंगे या 3d से निकालेंगे? नहीं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है। थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट नहीं है, ये n+l रूल के हिसाब से मैंने ये ऑर्बिटल्स लिखी। एक्चुअल के हिसाब से 4s वाली आउटर मोस्ट है, सो 4s 0 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसी से निकलेंगे, 3d6 बन जाएगा। ठीक है, 3d6। तो लास्ट में इस तरह से ये बन जाएगा 4s 0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी में 6 आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स है इसके, 1 2 3 4 5 और 6, ये रहा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों जरा आप निकालो इसमें टोटल स्पिन। क्या निकालो? टोटल स्पिन। टोटल स्पिन का वैल्यू होता है ±n/2, और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है टोटल स्पिन में? होता है ±n/2। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल स्पिन आएगा ±4/2, वो आया ±2 के बराबर। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होती है n इंटू n+2। n है यही जो आपने अभी निकाला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 4 इंटू 4+2, 4 इंटू 4+2, वो आएगा √24। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, टोटल स्पिन। टोटल स्पिन होता है प्यारे बच्चों ±n/2। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर बच्चों, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 के बराबर। चलो जरा कॉपर जो है, कॉपर 29, इसकी एक्चुअल लिखो आप, यही एक्सेप्शनल केस है। आप बोलोगे सर आर्गॉन 4s1 3d10, ये इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा पहले कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। आप बोलोगे सर आर्गॉन, अब मसला आएगा, ये 4s है, ये 3d है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कहां से दो निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल तो 4s वाली है, इसमें एक ही है, चलो एक गया, 0 बन गया। अब उसके बाद इसकी बारी आएगी, इसमें भी एक निकलेगा तो 3d9 बन जाएगा। ठीक है, जरा बनाओ 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 बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 9, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन बन गए, 9। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 1 के बराबर है। टोटल स्पिन आपको आएगा ऊपर प्लस माइनस 1/2, और मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 1+2, n इंटू n+2 होता है अंडर रूट ऑफ 3। हाय हाय, अब आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आपके पास अब सब कुछ अवेलेबल है। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आएंगे बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। जितने भी 25 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलो बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर एटॉमिक नंबर 9। एटॉमिक नंबर 9 जो है, एटॉमिक नंबर 9, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी है, जरा एटॉमिक नंबर 9 जो है, 9 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ, लगाओ बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन्स, लगाओ लगाओ 9 इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे सर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p5, इस तरह से आएगा। ठीक है, चलो देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच, अच्छा मैग्नेटिक, ये स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है +-1/2, 4 इलेक्ट्रॉन्स विद -1/2, हमें ये बनाना पड़ेगा। तो 1s2 ये आया आपको 1 1, 2s2 1 1, 2p5 1 2 3 4 5, यही आ रहा है। चलो बच्चों, अच्छा अच्छा अच्छा, जरा आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो, क्या तो पी में तो तीन, पी में 3 ही ऑर्बिटल है, तो इस तरह से जाएंगे, मैंने करेक्ट किया। अब आप देखो, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच स्पिन +1/2, +1/2 स्पिन 5 में है, चलो अपवर्ड पॉजिटिव मानेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो 1 2 3 4 5, सो 5 की स्पिन +1/2, ठीक। अच्छा -1/2, चलो डाउनवर्ड वाली स्पिन मानो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 की स्पिन -1/2, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन पीजेड, पीजेड में क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है? देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन पीजेड। पी की ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है? px, py, pz ऑर्बिटल, ठीक। ये है px, ये मानो py, कोई मानेगा ये pz, रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई मानेगा ये px, ये pz, ये py, इसमें कोई इशू नहीं है। कोई उल्टा करेगा तो ये जरूरी नहीं कि pz ये हमेशा ये वाली आए, pz ये भी आ सकता है, pz ये भी, ये हम अपने तक है, वो चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन, तो ये जरूरी नहीं कि ये करेक्ट हो। द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है गोज टू ऑर्बिटल विद n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया, इसके लिए n2 और l1, ये भी करेक्ट है। द सम ऑफ एंगुलर नोड, चलो नोड्स की बात तो अभी तो हमने नहीं की, चलो a और c तो करेक्ट है, a और c करेक्ट है, तो छोड़ो ये सम ऑफ नोड्स, ये हम आगे बढ़ते, क्योंकि हमें आगे पढ़ेंगे नोड्स का कॉन्सेप्ट, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। चलो बेटा,
अभी मैंने पूरी डिटेल में ज्यादा एक्सप्लेन किया हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है इसकी हाफ फिल्ड की सिमेट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी भी कम होती है, रिपल्शन एनर्जी कम। ज्यादा एनर्जी कौन सी होती है? एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम होती है। चलो बेटा ये भी करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन इन नॉन डिजेनरेट, नहीं ये तो गलत है। नॉन डिजेनरेट मीन जिनकी एनर्जी डिफरेंट है उनमें प्रेजेंस होती है सेम, ऐसा कोई रीजन नहीं है। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, बिल्कुल एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज। रिलेटिव स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है, ये भी करेक्ट है। सो ए बी डी और ई आएगा, सी गलत है, बाकी ठीक है, ए बी डी और ई ठीक है। चलो बच्चों, consider the ground state of chromium Z equal to how many electrons are present in azimuthal quantum number 1। चलो बेटा जरा पहले लिखो इसकी टोटल, इसमें पूरा 24 लिखना पड़ेगा। चलो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आइए 18। उसके बाद 4s, यहां तक अर्गॉन है, हाँ यहां तक अर्गॉन। उसके बाद 4s1 और 3d5 आया, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम वाला केस। अब ये क्या बोलता है, ये मैंने सारा बनाया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आर विद एजिमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 1। l इक्वल टू 1 मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 वो हुआ d। एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 हुआ p, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 हुआ d। सो p और d सब शेल में s p d। चलो कहा जरा p में कितने हैं, पहले 6 6 6 12 12 12, p में आएंगे 12। जरा d में कितने हैं, d में है 5, 12 और 5, ये रहे 12 और 5, ये रहा आपका 12 और 5। चलो बेटा चौथा क्वेश्चन, चलिए आर नॉट करेक्ट, कौन सी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है? पहले 1s में जाएगा, उसके बाद अच्छा इसने बीच में मिस किया है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 1s 2s उसके बाद 2p अच्छा 3d और 4s में, पहले 4s में जाता है फिर 3d में जाता है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। सो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हुआ, ठीक है। अब आप चेक करो, चलो इसमें डी और डी कॉमन है, शॉर्टकट दिखा रहा हूं, डी और डी कॉमन है। अब मुझे सिर्फ करना है बी वाला करेक्ट है या सी वाला। अगर बी वाला करेक्ट है बी एंड डी आएगा, अगर बी वाला करेक्ट नहीं है तो सी एंड डी आएगा, एलिमिनेशन मेथड। चलो प्यारे बच्चों अब नजर रखो, 1s में तो जाएगा ही, ठीक। उसके बाद 2s में, ठीक है, एनर्जी एनर्जी के हिसाब से 2s के बाद 2p आता है। 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं है, ये सेम आती है लेकिन किसमें, हाइड्रोजन में। लेकिन इसने बात की है किसकी, हाइड्रोजन की ही बात की। अगर हमारे हिसाब से होता, पूरा समझना प्यारे बच्चों, अगर हमारे हिसाब से होता, हमारे हिसाब से पहले 1s में जाता है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। 2s की एनर्जी कम, 2p की ज्यादा, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में 2s और 2p बराबर है, क्योंकि उसमें n वैल्यू डिटरमाइन करता है। इसका मतलब हमारे हिसाब से तो गलत था, लेकिन इसने चूंकि हाइड्रोजन एटम बोला है, इसका मतलब 2s और 2p जो है ये बिल्कुल ठीक, 2s और 2p जो है ये बिल्कुल बराबर, तो ठीक। उसके बाद 3s और 3p की भी बराबर होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें n फैक्टर, तो b जो है करेक्ट है। तो फिर a के हिसाब से 1s 2s तो ये तो 3d 4s, ये भी तो फिर करेक्ट है।
अब नजर रखो, क्योंकि हमने ये जो सॉल्व किया था, हमने n प्लस एल रूल से किया था, लेकिन n प्लस एल रूल किसके लिए वैलिड है? मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि इसने हाइड्रोजन बोला है, जो कि हमने अच्छे से पहले पढ़ा नहीं था। उसमें पहले 1s की कम आएगी, 2p की ज्यादा, 3p की उससे ज्यादा, 4s की उससे ज्यादा, क्योंकि उसमें सिर्फ n वैल्यू डिटरमाइन करता है। ए 1 2 3 4, फिर ए भी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है। अच्छा, सी ऑप्शन जो है सो ए एंड बी करेक्ट है, एक ही ऑप्शन है ए एंड बी करेक्ट, तो ये रहा ए एंड बी करेक्ट। सो इसमें एन प्लस एल रूल जो है वो वैलिड नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ एन वैल्यू आपको देखना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। लेकिन क्वेश्चन में था मेंशन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये वाला ऑप्शन मैं करेक्ट वालों को टिक मारूंगा, ठीक है, करेक्ट वालों को टिक, जो बचा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड इज नॉट करेक्ट। ठीक, देखो पहले फिर से एक बारी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर से एक बारी। पहली बात, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम, सो ओनली एन रूल चलेगा, एन प्लस एन रूल नहीं चलेगा, ठीक, एन रूल। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक, कौन कौन सा गलत है? चलो प्यारे बच्चों, 1s 2p 3d 4s, पहले 1s की कम, क्योंकि एन वैल्यू 1, इसका एन 1 2 3 4, तो ये इसने करेक्ट दिया, ये करेक्ट वाले को मैं इस तरह से टिक, ठीक है। एन वैल्यू, चलो 1s और 2s और 2p का सेम वैल्यू, क्योंकि एन वैल्यू 2, 3s और 3p का सेम वैल्यू, ये भी करेक्ट। अब चलो प्यारे बच्चों, 1s 2s और 2p का सेम आएगा, तो ये गलत है, क्योंकि 2s और 2p का सेम इसने कम दिखाया है, तो सी तो सीधे गलत है। चलो प्यारे बच्चों, डी 1s, उसके बाद 2s के बाद पहले 3 आएगा, उसके बाद 4, 1 2 3, क्योंकि एन वैल्यू देखो, एन वैल्यू इसके लिए 3 है, इसका वैल्यू 4 है, पहले 3 उसके बाद 4, तो ये भी गलत है, तो सी और डी, तो ये रहा सी और डी ओनली, ये इनकरेक्ट है, ये तो क्या है? इनकरेक्ट, आपको देखना इनकरेक्ट, बाकी सीधे जो। अब आया समझ? चलो मैंने आसानी में कर दिया, पूरी तरह से समझना। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव सेम एनर्जी, एनर्जी किसमें सेम होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, एनर्जी देखने के लिए, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन है, एन प्लस एल वैल्यू देखो, एन प्लस एल वैल्यू, चलो बेटा एन प्लस एल, इसके लिए एन वन एल वन, एन प्लस एल वैल्यू 1, इसके लिए एन प्लस एल वैल्यू 2, इसके लिए एन प्लस एल वैल्यू 3, इसके लिए एन प्लस एल वैल्यू 5, इसके लिए एन प्लस एल वैल्यू 5। जरा किसके लिए आप निकलता है सेम? डी और ई के लिए, डी और ई, ये रहा। और हाइड्रोजन एटम, द ऑर्बिटल्स विद लोवेस्ट एनर्जी आर, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? इस पे एन प्लस एल रूल लगेगा। चलो इसके लिए एन 4 और एल 0, 4 प्लस 0 4 आया, इसके लिए एन 3, पी के लिए एस पी 1, वो आएगा 4, ठीक है, 3 3, एस पी डी के लिए 2, एस पी डी 0 1 2, एल और एल 5, चलो 3 एन आया, डी एस पी डी 0 1 2, सो 3 + 2 5 आया, ठीक है। चलो बेटा 4 4 तो 4 है, एस पी पी के लिए 1 5, बोलो बेटा लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी? लोवेस्ट एनर्जी 4 वाले की, वो तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है, और मत है। मगर एक चीज देखो, ये बार बार हमें कंफ्यूजन में हो रहा है, ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में कौन सा चीज जो है, देखो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले का तो हमने निकाला, लेकिन ये मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने की बहुत अच्छी जरूरत है हमें। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में सिर्फ एन वैल्यू आपको देखना है। आप देखो प्यारे बच्चों, 3 3 3 एन वैल्यू,
इसमें 4, इसमें 4, सो एन वैल्यू जिसका कम उसकी एनर्जी कम। बी सी डी, फिर आएगा बी सी डी, ये है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो हमें एक चीज, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था, तो हमें पढ़ना है पहले क्या ये हाइड्रोजन है या मल्टी इलेक्ट्रॉन। चलो, इसमें लिखा है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन में n प्लस एल वैल्यू देखो, चलो 4+1 5, 4+2 6, 3+1 4, 3+2 5, 4 4। बोलो प्यारे बच्चों, दे दो आप ऑर्डर, दे दो आप ऑर्डर, दे दो आप ऑर्डर। सबसे कम सी, आप देखो प्यारे बच्चों, ये ना n+l, n+l, ये तो ठीक है, ठीक। आया सबका, आया सबका, आया सबका। पहले आएगा ये। अब मसला ये है, मसला ये है, अब आपको इसने पूरा n+l वैल्यू तो देखा। अगर n+l वैल्यू देखो, अब मसला आ रहा है पहले हमें c और e का मसला, उसके बाद आ रहा है a और d का, और लास्ट में b आएगा। b तो आखिरी आएगा क्योंकि इसका n+l वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे कम जो है वो c ऑप्शन और e ऑप्शन का है, 4 4 है। जब n+l वैल्यू सेम होता है तो n वैल्यू हमें बोलता है किसकी एनर्जी कम। सो एन वैल्यू सी, सो सी सबसे पहले आएगा क्योंकि इसका एन वैल्यू कम, उसके बाद ई आएगा। चलो, सी ग्रेटर देन ई, जरा कहां है सी ग्रेटर देन ई, यही एक ऑप्शन है, सी ग्रेटर देन ई। कहां गया सी ग्रेटर देन, कम, सी लेस देन, सॉरी, सी, उसके बाद ई आएगा। चलो आया, चलो सी गया और ई गया, ये दो गए। अब बात आएगी प्यारे बच्चों ए और डी में से, इनका वैल्यू सेम है। चलो पहले डी आएगा क्योंकि एन वैल्यू कम, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, और लास्ट में बी आएगा। सी ई डी ए बी, तो ये रहा सी ई डी ए बी। चलो बेटा, द फोर क्वांटम नंबर्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम 19। चलो बेटा, आर्गॉन आएगा, आया, आर्गॉन के बाद 4s1, 18 और एक हुआ 19। चलो 4s1 जो है इसका क्वांटम नंबर्स लिखो, n का वैल्यू जो है 4 है, फिर आएगा L का वैल्यू, क्योंकि S है, L का वैल्यू 0 है। अगर L का वैल्यू 0, M का वैल्यू भी 0, -L2 +L, और स्पिन का वैल्यू +1/2। सो आपका आएगा 4001/2, 4001/2, ये रहा बी ऑप्शन। चलो बेटा, नाइन्थ स्टेटमेंट। चलो बेटा, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, करेक्ट और इनकरेक्ट देखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इन हाइड्रोजन एटम, आया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिर्फ एन फैक्टर, n+l फैक्टर नहीं चलता है। 3p और 3d, उसमें 3p हो 3d हो, दोनों के लिए n का वैल्यू 3, इसका वैल्यू n का वैल्यू 3। क्या ये डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट, क्योंकि दोनों का n वैल्यू सिर्फ चलेगा हाइड्रोजन में, ये डिजेनरेट है। इसका इसने क्या बोला है, और नॉट डिजेनरेट, ये गलत है। इसका मतलब 1 करेक्ट है और 2 जो है फॉल्स है, सी आएगा। हाँ, स्टेटमेंट नहीं नहीं नहीं, बहुत कहाँ आएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये, हाँ ठीक, ए ऑप्शन आएगा। तो बेटा, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Z इक्वल टू 37। चलो Z 37 है प्यारे बच्चों, पहले ही अर्गॉन आएगा। चलो 18 इलेक्ट्रॉन्स आए, 18 के बाद 4s और 3d, 18 2 20 आए, 20 20 और 10 हो गई 30। इतना क्लियर है। 4s के बाद 4p आएगा, p, और उसके बाद 4spd आएगा, ठीक है, 4p। इतना क्लियर है, रुबीडियम। चलो बच्चों,
18, 18 दो गए 20, 20 और 10 हो गए 30, 30 और 7 हो गए 37। उसके बाद 4 नहीं में जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब क्या हो जाएगा, अब आप नजर रखो, जो 4p में जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी 4p, वो p में कहां से 7 आएंगे, p में तो 6 ही आते हैं। चलो ठीक करेंगे, p में 6, 4p के बाद 5s आएगा, ठीक है 5s। अब वो बनाना हुआ एनर्जी लेवल डायग्राम, 5s इसने 5 लिखा है ना। चलो कितने हो गए, 18, 18 दो गई 20, 20 10 30, 36 37। चलो सो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s1 में, ठीक है। n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू भी 0 और s का वैल्यू 1/2। 5 0 0 1/2, तो डी ऑप्शन आएगा। तो ये रहा डी ऑप्शन आपका। ठीक है ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 5f electrons can participate in bonding to a far greater extent than 4f electron। बॉन्डिंग में जब बॉन्ड बनता है तो 5f इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे 4f से। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आपको चेक करना है। ठीक, उसके बाद 5f ऑर्बिटल और नॉट एज ब्यूरिड एज 4f ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट शेल। आफ्टर मोस्ट शेल अगर आप देखोगे 4f और 5f की बात करोगे, 5f जो है ये बहुत ही दूर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है 5f है, तो ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो ठीक बोल रहा है। और 5f ऑर्बिटल आर नॉट एज ब्रीड, 4f अंदर होगी 5f बाहर होगी, तो ये तो ठीक है, ये भी तो ठीक है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। चलो बेटा ठीक, बहुत आसान। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, पहले हाई एनर्जी, उसके बाद लो, उसके बाद लो, उसके बाद लो। चलो बेटा एन प्लस एल वैल्यू देखेंगे, क्योंकि इसने हाइड्रोजन की बात नहीं की है। पहले ऑप्शन के लिए एन प्लस एल का वैल्यू 3 आएगा, दूसरे ऑप्शन के लिए 4, सी ऑप्शन के लिए, इसके लिए भी 4 और इसके लिए 5। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी जो है वो ए ऑप्शन की सबसे कम एनर्जी। अब रहा प्यारे बच्चों बी और सी की बात, अब रही बी और सी की बात, इनमें दोनों सेम है, सो पहले सी आएगा, उसके बाद बी आएगा और उसके बाद डी आएगा। सो पहले ए है जिसकी एनर्जी कम, उसके बाद सी है ज्यादा, बी उससे ज्यादा, डी उससे भी ज्यादा। आपको आएगा डी ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन ए, तो बी ऑप्शन आएगा, जो ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल विद n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। सो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला बहुत ही आसान है, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 4 16 32। चलो बेटा, given below quantum numbers the correct order of increasing energy। चलो बेटा n प्लस एल वैल्यू साइड में लिखो, n प्लस एल 5, n प्लस एल 5, इसमें 6, इसमें 4, सबसे कम डी की। और अब ए और बी की एनर्जी सेम आएगी, पहले ए आएगा, ए क्योंकि एन का वैल्यू कम, उसके बाद क्योंकि जब सेम होता है फिर एन वैल्यू डिटरमाइन करता है, फिर उसके बाद बी आएगा और बी के बाद लास्ट में सी आएगा। सो डी ए बी सी, डी ए बी सी, कम आ, मैंने उल्टा लिखा, डी लेस देन लेस देन लेस देन, डी की एनर्जी सबसे कम, फॉलोड बाई ए, फॉलोड बाई बी, फॉलोड बाई सी।
DABC, तो ये रहा आपका बी ऑप्शन। बहुत आसान है कोई। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग फोर, सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप कर पाओगे। चलो, n+l वैल्यू बोलो 3, n+l वैल्यू बोलो 4, n+l वैल्यू बोलो 4, n+l वैल्यू बोलो 5। अब सबसे कम एनर्जी ए की आएगी, सबसे कम। उसके बाद बी और सी में से सी पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा और लास्ट में डी। ACBD, कहां ACBD? ACB और डी, हाँ। डी की एनर्जी सबसे ACBD, तो ये रहा ए ऑप्शन ACBD। ये बहुत आसान है, आप कर पाओगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक पॉजिटिव। चलो, जिंक पॉजिटिव, जिंक की बात करेंगे, जिंक की बात। चलो बेटा, जिंक जिंक पहले लिखो, जिंक जिंक है 30, इसको आगे अर्गॉन 3D, नहीं पहले 4s, अर्गॉन 4s 3D, अर्गॉन 18, 2 20 10 30। अब एक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल 4 चले, तो आपको आएगा अर्गॉन 4s1 3D10। ठीक है, चलो बेटा, तो ये बन गया 4s1 4s1 4s1, इस तरह से। डी तो सारा फिल्ड है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है यही है। अब इसका आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू एल का वैल्यू एस के लिए 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, तो 0 आएगा, तो 0 आएगा। चलो बेटा, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, इंटीजर टाइप। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड, जरा ऑर्बिटल कैसे फिल होते हैं सिक्स्थ पीरियड में कैसे फिलअप होंगे, तो वो आप यहां से देख सकते हो। ये जो मैंने बनाई एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इसी से आप देख सकते हो। या अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप एक काम करना, तो n+l रूल देखना, l+l के हिसाब से जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले जाएगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में जाएगा, तो वो आप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो किसमें। वैसे चारों ऑप्शन में इसने 6s दिखाया है, फिर 4 है, फिर 3 है। आप n+l वैल्यू देखो जरा, क्या क्या लिया है इसने, 6s 4f 5d 6p। चलो बेटा, n+l चलो, 6+0 6, spdf 4 3, कितना हो गया 7, 5 spd 7, फिर 6sp1 7। तो पहले 6s में तो जाएगा ही जाएगा पहले। अब इन तीनों में सब सेम, तो पहले कम एनर्जी वाला 4f, फिर आएगा 4f के बाद आएगा 5d, n का वैल्यू कम, उसके बाद आएगा 6p, तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत आसान है, कौन सा मसला है। Among the following, energy of 2s orbital is lowest in, among the following the energy of 2s orbital किसमें लोवेस्ट है, 2s की एनर्जी किसमें लोवेस्ट है, बोलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। वैसे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसने बोला है 2s, सो आप एनर्जी की बात करो। एनर्जी की फॉर्मूला -13.6 Z²/n², ठीक है, क्योंकि इसमें 2s सब में तो वही आएगा। मसला यह है 2s ऑर्बिटल की लोएस्ट एनर्जी किसमें, आप z का वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि माइनस साइन है। इनमें से z का वैल्यू पोटेशियम में ज्यादा, तो इसमें सबसे कम होगी इसकी एनर्जी। चलो बेटा, 19th
करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मुझे लगता है ये आप कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने दिखाए n+l वैल्यू पे। इसका n+l वैल्यू 6, इसका n+l वैल्यू 5, इसका भी 5 और इसका 4। सो आपको आएगा फोर्थ जो है उसकी एनर्जी कम है 5, और इनमें से कौन सा आएगा? दूसरा ऑप्शन आएगा। आया दूसरा। उसके बाद आएगा प्यारे बच्चों तीसरा, और लास्ट में आएगा पहला। ठीक है, सो फोर्थ, सेकंड, थर्ड, वन। ये रुबीडियम 37 ऑलरेडी हमने किया है पीछे से, अभी मैंने दिखाया था। द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आप कर सकते हो n+l इसके लिए 5, n+l इसके लिए 4, n+l 5, n+l 4। सो अब ये 4 जो है ये 2 बराबर है, लेकिन n वैल्यू 4 ये सबसे कम आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, और उसके बाद पहला आएगा। 4, 2, 3, 1, ये रहा 21 बराबर। ऐसा ही क्वेश्चन ये आप कर सकते हो 22। रेज्यूमेथल क्वांटम नंबर 1 ये भी हमने किया, 12 और 5 निकला था इसमें, ये भी हमने किया था, तो ऑलरेडी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन Fe2+2। सो आयरन जो है 26, जरा लिखो, आर्गॉन 18, फिर 4s, फिर 3d, 2 और 6 आया 26। तो अब Fe2+2 दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो इसमें से निकलेंगे। आपको आएगा आर्गॉन 4s0 3d6। ठीक है, तो डी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब डी इलेक्ट्रॉन, चलो आर्गॉन की बात करो प्यारे बच्चों। इसमें द टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2+2 तो 6 है, तो ये रही 6। तो ये थे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन जो थे मैंने दिखाए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। प्यारे बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स और कैसे ये क्वेश्चंस करते हैं, और मैग्नेटिक मूवमेंट, बाकी चीजें, ये चीजें आपने सीखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।